Welcome to my channel Mission HTET PGT Physics Exam. Question number 19. Two identical blocks A and B connected by a massless string are placed on a frictionless horizontal surface. A bullet C of same mass moving with speed u strikes block B from behind as shown in figure. If the bullet gets embedded into block B, then the impulse on A due to tension in the string is. डायग्राम हमारे पास गिवन है, दो आइडेंटिकल ब्लॉक है ए एंड बी, मास सेम है स्मॉल एम, ठीक है। उसके बाद बोला क्या गया है, एक बुलेट है जिसका मास सेम एम है, वो किसी यू स्पीड से स्ट्राइक करती है बी ब्लॉक पे, ठीक है। और स्ट्राइक करने के बाद जो बुलेट है वो क्या हो जाती है, गेट्स एम्बेडेड इनटू ब्लॉक बी, ब्लॉक बी के अंदर ही धंस जाती है, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, इम्पल्स ऑन ए ड्यू टू टेंशन इन द स्ट्रिंग इज, ठीक है। इम्पल्स निकालना किस पे, ए पे ड्यू टू टेंशन टी। टेंशन क्यों है यहाँ पर, क्योंकि स्ट्रिंग के थ्रू बंधे हुए हैं एम ए एंड बी, ठीक है। उसके बाद सॉल्यूशन देखिए, सिंस नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन दीज ब्लॉक्स, इन ब्लॉक्स पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा हुआ है, तो हम यहाँ पर कौन सा लॉ लगा सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ओके, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जब हम लगाएंगे, इनिशियल मोमेंटम देखो पी आई इज इक्वल टू एम इन टू यू, देखो ए रेस्ट पे है बी रेस्ट पे है, तो ए की वजह से एम इंटू जीरो और बी की वजह से एम इंटू जीरो, बट सी जो बुलेट है वो मूविंग है विद इनिशियल स्पीड u, ठीक है। तो यहाँ पर जो मोमेंटम होगा सिर्फ किसकी वजह से होगा, c की वजह से होगा, इज इक्वल टू एम यू। फाइनल मोमेंटम अगर निकालें तो इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर जैसे हम क्या करेंगे, जैसे ये जो बुलेट है यहाँ पर एम्बेडेड होगी, तो यहाँ पर ये जो ब्लॉक बी होगा ये क्या होगा, इधर की तरफ जाने का शुरू करेगा, ठीक है। अब जिस वेलोसिटी से ये इस तरफ जाएगा, तो यहाँ टेंशन ये स्ट्रिंग के साथ बंधा हुआ है, तो जितनी वेलोसिटी से ब्लॉक बी जाएगा आगे, उतनी ही वेलोसिटी से ब्लॉक ए स्टार्ट करेगा चलना, ठीक है। तो यहाँ पर जो फाइनल जो वेलोसिटी होगी ए बी एंड सी तीनों की सेम होगी। मान लीजिए कंसीडर कर लेते हैं कि तीनों की जो वेलोसिटी होगी, जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो v है, ठीक है। तो यहाँ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम कितना m इंटू यू, फाइनल मोमेंटम कितना बन गया 3m इंटू वी। तो यहाँ से वेलोसिटी अगर हम निकाल लें फाइनल वेलोसिटी ए बी सी की, तो वो इक्वल होगी किसके इक्वल होगी, u/3, ठीक है। तो हमें निकालना इम्पल्स ऑन ए, इम्पल्स का फॉर्मूला होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम, तो ए पे इम्पल्स निकालना तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम इन ए, ठीक है। अब यहाँ पर फाइनल मोमेंटम होगा मास इंटू फाइनल वेलोसिटी u/3 माइनस मास इंटू में इनिशियल वेलोसिटी 0, तो यहाँ से इम्पल्स निकल गया mu/3, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।